14 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बहुत ही शर्मनाक वाकया पेश आया है। एक इंतहा पसंद, एक आतंकवादी संगठन के लोग मस्जिद पर हमला कर देते हैं और उसमें साफ दिखाया गया है कि वो कुरान शरीफ, जिसको पूरी दुनिया के लोग, जिसको हर समाज के लोग खुदा की एक पवित्र किताब, एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इंतहा पसंदों ने जलाया है, उसको फाड़ कर फेंका है और मस्जिद के अंदर काफी भारी मिकदार में इन्होंने तोड़ फोड़ की है। मस्जिद के गुंबदों पर इन्होंने गन चलाकर मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की है और मस्जिद को तोड़ा भी है और लोगों के ऊपर हमला किया है और ये दहशतगर्द संगठन पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल पैदा की है। अब ये जो वीडियो है आज ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे आसपास के तमाम मुमालिक और हमारे सहयोगी जितने मुमालिक है, हर मुल्क के अंदर ये वीडियो गर्दिश कर रही है, जिससे हमारे भारत पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज इंडिया के अंदर चुनाव हुआ है, चुनाव के अंदर फिर से तीसरी मर्तबा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सीट जो है नरेंद्र मोदी साहब ने संभाल ली है, लेकिन इनकी जो है तो इनके प्रधानमंत्री फिर से बनने के बाद से पूरे इंडिया के अंदर अभी भी मॉब लिंचिंग का काम शुरू है। मॉब लिंचिंग के वाकयात खत्म नहीं हो रहे हैं, जगह जगह लोगों को तकलीफ दी जा रही है, मारा कूटा जा रहा है, दंगा किया जा रहा है और कुछ लोग जो है तो हथियार लेकर, औजार लेकर कुछ इलाकों में, गरीबों के इलाके में घुसकर दहशत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। आज जो है हमारे उसके बाद ये जो है मस्जिदों का मामला सामने आया है, बुलडोजर का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी हो रही है। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमारे देश की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होने के साथ साथ दुनिया के लोग हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसको किस नजर से देख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक नाकाम प्रधानमंत्री की नजर से देख रहे हैं, एक नाकाम व्यक्ति की नजर से देख रहे हैं कि जिसका कंट्रोल अपने देश पर नहीं है, जो दंगे नहीं रुकवा सकता, जो देश के अंदर एक समाज के ऊपर हो रहे हमलों को रुकवा नहीं सकता, कुरान शरीफ जैसे पवित्र चीजों की रक्षा नहीं कर सकता, मुसलमानों की रक्षा नहीं कर सकता, औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकता, एक ऐसे नाकाम प्रधानमंत्री की तरह देख रहे हैं। इसी के साथ अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है तो मुसलमानों ने बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस को वोट दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, लेकिन इन सब मामला होने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। आज तक इन्होंने जब से इलेक्शन हुआ है, पिछले काफी समय से इन्होंने ना तो मुसलमानों के हुकूक के बारे में एक बात की है, ना ही मस्जिदों पे हो रहे हमले, ना कुरान पर हो रहे हमले, ना ईसाइयों पे हो रहे हमले, ना दलितों पे, ना बुद्ध समाज पर। आज भारत के जितने भी अकलियती समाज के लोग हैं सभी पर हमले हो रहे हैं कुछ आतंकवादी संगठनों की तरफ से, मगर ना तो इसको अपोजिशन पार्टी रोक पा रही है, ना ही इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना ही हमारे देश के गृह मंत्री, ये सभी लोग पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जब इंडिया गठबंधन को पूरे अकलियती समाज के लोग बड़ी तादाद में वोट दिए, तकरीबन जो 35 से 38% की वोट इंडिया गठबंधन को मिला है, उसमें 25% से ज्यादा अकलियत समाज के लोगों ने वोट दिया है। लेकिन अकलियत समाज के लिए एक बात भी हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नहीं बोला है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या लोगों ने गलती की है इन्हें वोट देकर। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं।